जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल एनपीएन न्यूज़ पे हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो जीएस से संबंधित है, जो कि आपके यूपीएन न्यूज़ में तो आएगी ही, साथ में अगर श्रेष्ठा वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, अटल आवासीय योजना वाले हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, और अतुल महेश्वरी वाले बच्चे भी इस क्लास से क्वेश्चंस देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और 110% ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन शुरू होता है भाई। पहला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है भाई, ऐतिहासिक साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो भाई राजतरंगिणी के जो लेखक थे भाई कल्लड़ थे। कौन थे भाई? कल्लड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ थे। सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, किस इतिहास काल के लिए कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है? तो भाई ऐसा कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। कैसा है? प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव को खेती करने का ज्ञान किस काल में हुआ? तो मानव को जो खेती करने का जो ज्ञान है भाई वो नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ भाई? नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, नवपाषाण काल। अशोक का रुग्मिंदेयी अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो अशोक का रुग्मिंदेयी अभिलेख है ना वो लुम्बिनी से प्राप्त होता है। कहाँ से? लुम्बिनी से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। 131 में कह रहा है, धोलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है? मतलब धोलावीरा जो नामक है वो कहाँ है? मेन पॉइंट ये, धोलावीरा आपका कहाँ पड़ता है? तो भाई गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, लाल बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? तो लाल बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर थर्ड, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाल बख्श कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो भाई ये कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था भाई? 1025 ईस्वी में किया था। अगला है, सल्तनत काल में गांव के समूहों को क्या कहते थे? तो सल्तनत काल में जो गांव के समूह थे उनको परगना कहा करते थे। क्या कहा करते थे? परगना। अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध कहाँ से? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो अजमेर, इनके अजमेर में मतलब वो भी बनी है, क्या बोलते हैं, मजार। राइट। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 136 का, अमेरिका की खोज करने वाला यात्री कोलंबस कहाँ का निवासी था? भाई कोलंबस कहाँ का था? जापान का था। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए, जापान का। अगला देखते हैं भाई, पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में अपनी कोठी कहाँ बनाई? तो पुर्तगालियों ने भाई सबसे पहले भारत में अपनी कोठी कहाँ बनाई थी? कोचीन में बनाई थी। कहाँ बनाई थी भाई? कोचीन। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 138, सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ स्थित है? तो सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है वो आपका मद्रास में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। कौन सा ग्रह, मतलब कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा में करता है, अर्थात क्लॉकवाइज करता है? तो क्लॉकवाइज देखो मेरे अकॉर्डिंग शुक्र भी करता है और अरुण भी करता है। तो पहला और थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, शुक्र भी करता है और अरुण भी करता है क्लॉकवाइज। सबसे अधिक परिभ्रमण काल किस ग्रह का है? तो सबसे अधिक जो है वो, वैसे तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति का होता है भाई, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति नहीं है, लेकिन इनमें से अगर बात करें तो मंगल ग्रह आ जाएगा। इनमें से अगर बात करें तो मंगल ग्रह आना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था? तो चंद्रमा पर जो सबसे पहले पहुंचा था उसका नाम क्या था? अपोलो 11 था। क्या था? अपोलो 11 था भाई। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है आपका वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। 144 का देखेंगे, कौन सी नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है? तो कौन सी नदी है भाई? नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की किस परत को सीमा भी कहते हैं? तो पृथ्वी की किस परत, मेंटल को क्या कहते हैं भाई? सीमा कहते हैं। SIMA, सीमा। राइट।
अगला देखते हैं भाई 146, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन आपका देखो कोयला भी है, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस भी। लकड़ी जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, लकड़ी आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है भाई। भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, मतलब किस सन में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई थी? तो 1985 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। अक्षयशील संसाधन नहीं है, अक्षयशील संसाधन नहीं है। तो भाई अक्षयशील का मतलब जो क्षय ना हो। देखो जल भी क्षय नहीं होगा, वायु भी क्षय नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश भी क्षय नहीं होगा, लेकिन ये कोयला जो है क्षय हो जाएगा। तो भाई अक्षयशील नहीं है कौन सा भाई? कोयला जो है, राइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल या फोर्थ बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। खाद्यान्न फसल नहीं है, तो चावल भी हम खाने के लिए उगाते हैं, ज्वार चना। गन्ना एक है, वो एक भाई खाद्यान्न में नहीं आता, गन्ना तो खाद्यान्न में नहीं आता। जैसे गन्ना है, तंबाकू है, ये हम खाते हैं लेकिन टोटल थोड़ी ना खा लेते हैं। जैसे धान किसी ने बोया, वो खाने के लिए स्पेशल बोया जाता है, राइट। इसी प्रकार 150 में देखेंगे गलत जोड़ा क्या है। भाई गलत जोड़ा विटिकल्चर अंगूर उत्पादन, बिल्कुल सही बात है भाई। पिसीकल्चर रेशम उत्पादन, भाई ये तो गलत होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये गलत होना चाहिए। रेशम का शायद सेरीकल्चर होता है, राइट। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, बिल्कुल। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, बिल्कुल ही सही है। तो सेकंड वाला भाई गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, भारतीय संविधान के कितने भागों में, मतलब भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, या हम कहें भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? तो भाई टोटल कितने भाग हैं इस टाइम? 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं, पहले 22 थे, ठीक है। आगे देखेंगे संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाई संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र में 1 में किया गया, नागरिकता 2 में किया गया, राइट। इसी प्रकार अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन नंबर थर्ड 4 अनुच्छेद हैं। कितने हैं भाई? 4 अनुच्छेद हैं। अगला देखते हैं भाई 154, अनुच्छेद 1 भारत को कैसे परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद जो 1 है वो भारत को बताता है कि ये जो भारत है ना, ये राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, तीसरे अनुच्छेद से। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 156, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश जो होगा वो आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। किस राज्य या किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या कम करना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद नंबर 2 थर्ड है, बिल्कुल। अनुच्छेद नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? देखो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी भाई? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 159, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भाई भारत के जो संविधान का स्वरूप है वो संघात्मक एवं एकात्मक दोनों ही प्रकार का है। कैसा है? संघात्मक एवं एकात्मक, बिल्कुल सही होना चाहिए। कह रहा है भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है। तो भारतीय संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत के बारे में क्या बताता है कि भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है। क्लियर? अब आपको लास्ट में कमेंट करना है कि जो हमारा संविधान है उसके जो स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे भाई? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट